अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव दोनों ने स्नान किया और अब भी जाएंगे अखिलेश जी कुंभ में। सवाल अव्यवस्थाओं पे उठा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम हुई है। जो पत्रकार कुंभ में रिपोर्टिंग करने गए हैं वो बार बार दिखा रहे हैं अव्यवस्थाओं को। मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। आपको पता है कि कुंभ में साधुओं ने प्रदर्शन किया है? कुंभ में बजट को खा गए हैं, लगाया नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। फिर उन लोगों की बात का जवाब दूंगा जिन्होंने भारत के चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचने के बाद चांद मुबारक लिखा था। ठीक है, ट्वीट जा पहला कुंभ है कम से कम 450 साल के बाद जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हुआ। कि पिछले 13 और 14 जनवरी को जिस दिन कुंभ शुरू हुआ, बहरीन, कतर, दोहा, यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान में गूगल पे सर्च होने वाला सबसे बड़ा शब्द कुंभ था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने उठाए कुंभ की व्यवस्था पर सवाल और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा और जुबान को काबू में रखें तो सुधांशु त्रिवेदी जी सपा सरकार के समय में कुंभ की कमियां गिना दी, जिसे सुनकर राजकुमार भाटी सहम गए। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिक्चर चालू करो बे। आपको महाकुंभ में कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं उसका भी सबूत चाहिए। अपना एक प्रवक्ता और नेता बिठा दीजिए, वो गिनती करता चले कितने लगा रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी गरिमा, अपने पद और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए संतुलन बनाना चाहिए अपनी वाणी में। उन्हें ऐसा बोलना चाहिए जिसका खंडन ना करना पड़े। हमें कोई आपत्ति या कोई ऐतराज़ कुंभ पे नहीं है। हम कोई सवाल कुंभ पे नहीं उठा रहे। कुंभ में हमारी भी आस्था है, गंगा हमारी भी माँ है, गंगा में स्नान हम भी करते हैं, हमारी पार्टी के मुखिया भी करते हैं, पूर्व मुखिया माननीय नेताजी भी करते थे। 2007 में जब कुंभ का आयोजन हुआ तो नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो खुद गए, उन्होंने स्नान किया, पूजा पाठ किया। 2013 में जब कुंभ का आयोजन यही प्रयागराज में हुआ तो अब क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव दोनों ने स्नान किया और अब भी जाएंगे अखिलेश जी कुंभ में। सवाल अव्यवस्थाओं पे उठा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कुंभ की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी खाली आ रही है ट्रेनें, वहां श्रद्धालुओं को सुविधा देने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम हुई है। जो पत्रकार कुंभ में रिपोर्टिंग करने गए हैं वो बार बार दिखा रहे हैं व्यवस्थाओं को, और जो पत्रकार वहां पैकेज लेने गए हैं वो सरकार का गुणगान गा रहे हैं। तो लड़ाई पैकेज की और रिपोर्टिंग की है, लड़ाई पत्रकारिता की तो और पैकेज की है। पत्रकार बन गए हैं अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि ट्रेन खाली आ रही है। हाँ, नहीं, ये सवाल है। जब मुख्यमंत्री जी ने ये तो टीटी को पता होगा ना, टिकट चेकर। मुख्यमंत्री जी ने टिकट चेकर है कि कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। आपको पता है कि कुंभ में साधुओं ने प्रदर्शन किया है? आपको पता है कि वहां उसके एक अखाड़े के महामंडलेश्वर धरने पे बैठे हुए हैं? और महामंडलेश्वर क्यों धरने पे? आप कहें तो मैं वीडियो सुनवा दूं महामंडलेश्वर की। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आप अमित जी खाली आ रही हैं और भीड़ नहीं है कुंभ में? अमित जी, मैं अपने शब्द नहीं कर रहा। महामंडलेश्वर कह रहे हैं कुंभ में बजट को खा गए हैं, लगाया नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु जो है खुले आसमान के नीचे सर्दी में मर रहे हैं। सर्दी, और जो वो लगाए हैं पोल, पहले पोल पे नंबर लिखे जाते थे, इस बार नंबर भी नहीं है। अगर कोई मेले में गुम हो गया तो माइक पे ऐलान कर देते थे, फला नंबर पोल के पास खड़ा है, वहां जाके ले लें। गाड़ी स्टार्ट कर। अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार फेल है व्यवस्था करने में, इसलिए हमें पीड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी वो नंबर इसलिए गिन रहे हैं कि अव्यवस्थाएं हैं। देखिए, अखिलेश जी की बातों को सुन के आपको क्या लगा? पहले तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहले मैं सकारात्मक बात का जवाब दूंगा, फिर उन लोगों की बात का जवाब दूंगा जिन्होंने भारत के चंद्रयान को चंद्रमा पे पहुंचने के बाद चांद मुबारक लिखा था। ठीक है,
ट्वीट जाके देख लीजिएगा। और वैसे एक हिंदी और उर्दू में फेज होता है चांद मारा, मतलब ल्यूनेटिक, जिसका दिमाग खिसक गया हो। तो मैं शब्दशः नहीं किसी के लिए बोल रहा हूं, जिस पार्टी का दिमाग खिसक गया हो, तो उनकी बातों का बाद में जवाब दूंगा। पहले एक सकारात्मक बात, ये कुंभ एक लंबे समय के बाद हो रहा है। ये डिजिटल एरा का पहला कुंभ है। ये कुंभ सैकड़ों सालों के बाद इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पहला कुंभ है कम से कम 450 साल के बाद, जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यह पहला कुंभ है जिस समय श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठित होकर फैजाबाद नहीं जिला अयोध्या में आके विराजमान हो चुके हैं। ये एक ऐसा कुंभ है जिसमें अगर आप देखें तो इतना बड़ा परिवर्तन, जानते क्या है? हम लोग बचपन में पढ़ाया गया है कि कुंभ कहां होता है, संगम कहां है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती। गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर। और काल्पनिक सरस्वती यथार्थ दिखी किसमें? नासा की पिक्चर में। यानी जो जो वैज्ञानिकता आगे बढ़ती जा रही है, चाहे जुपिटर के रोटेशन पे 12 साल में होने वाला यह कुंभ, और जुपिटर के रोटेशन पे क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह जिसकी गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक भारी है वो गुरु है। और अगर आप वर्ड सोचिए, गुरुत्वाकर्षण शब्द है ग्रेविटी के लिए, यह गुरु के आकर्षण के लिए है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और अब साइंस को पता चला है बिकॉज ऑफ इट्स हैवी ग्रेविटेशन सौरमंडल से बाहर आने वाले तमाम एस्ट्रॉइड्स को वो खींच लेता है। तो कहा जाता है गुरु हमारी रक्षा करता है, इसलिए अब ये उभरता हुआ दिख रहा। और एक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि पिछले 13 और 14 जनवरी को जिस दिन कुंभ शुरू हुआ, बहरीन, कतर, दोहा, यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान में गूगल पे सर्च होने वाला सबसे बड़ा शब्द कुंभ था। और सुनिए, इनको अव्यवस्था नजर आ रही है तो बाकी न्यूज, बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज को कर देंगे, मगर गल्फ न्यूज ने भी बड़ी तारीफ की है। गल्फ वालों की तारीफ जरा सोच समझ के मानिएगा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार गूगल मैप के ऊपर एक अस्थाई सिटी को लोकेशन दी गई है, ठीक? और इसलिए कि गूगल का चीफ इस समय भारतीय है, सुंदर पिचाई। और दुनिया की सबसे हाई टेक कंपनी एप्पल की फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स आई हैं और दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। कैसी लगी? मगर जिनको इसमें सेकंड देन गड़बड़ नजर आता है तो उनके लिए एक रामचरितमानस में चौपाई है, उसे शब्दशः न लिया जाए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। कहा जाता सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कही तम पर नेहा। अर्थात जिनकी पापमय प्रवृत्ति होती है वो तामसी चीजों की तरफ इसलिए देखते हैं, जैसे मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू की स्वतः प्रवृत्ति अंधकार की तरफ होती है, प्रकाश अच्छा ही नहीं लगता है, वो प्रकाश से दूर भाग के अंधकार की तरफ खोजता है। इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती। जी, आप तुमसे ना हो पाएगा। आप प्रकाश देखना नहीं चाहते या भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि सूर्य अस्त हो चुका है? सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के, जी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे सभ्य, सबसे शालीन और सबसे बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सबसे बुद्धिमान होते हुए। अरे बाबा, कह रहे इस बार कुंभ बहुत लंबे समय के बाद लग रहा है। कुंभ हर 12 साल में लगता है, ये साधारण व्यक्ति भी जानते हैं, साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है, इसलिए आपत्ति होती है हमें। ये महाकुंभ, अब आपने पता नहीं, आप गूगल से गरिमा प्राप्त कर रहे हैं, आप स्टीव जॉब्स से गरिमा प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, धर्मपत्नी की बात, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं। ये हिंदू धर्म इतना पुराना धर्म है, इतना विशाल धर्म है, इतना उदार धर्म है, इतनी इसमें विशेषताएं हैं कि हमें अपने ऊपर ही गर्व है, हमें किसी गूगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जी जी, ये कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आजम खान ने कुंभ बहुत लंबे समय से हो रहा है। आजम खान ने जितने शानदार कुंभ का आयोजन किया था, उसमें बाहर दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी तक रिसर्च करने आई थी।
आप कह रहे हैं आजम खान ने शानदार किया था और योगी हार्वर्ड आदित्यनाथ यूनिवर्सिटी ने उसमें अच्छा नहीं कर आयोजन किया था। ठीक है। ये 2013 का इनका कुंभ भारत के इतिहास का इकलौता कुंभ था जिसमें मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया था। ये फंस गया सीएम आजम खान आजम खान ने ये हमेशा मेला आयोजन समिति का अध्यक्ष और सच सरकार जाता का है, काम मगर प्रबंध यही बात देखना होती होता है कि आजम खान को सरकार क्यों का बनाया? काम पूजा पाठ करना नहीं, प्रबंध देखना है। और प्रबंध पर ध्यान दो, वो सुनिए, आप नहीं कर पा रहे हैं। अरे भैया अब बगैर व्यवस्था- रोजा रखे व्यवस्था नहीं रोजा कर पा अफ्तार रहे। करना है सरकार का काम है, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करना सरकार का काम है। सरकार कभी नहीं करती, वो व्यक्तिगत करते हैं। नहीं व्यक्तिगत चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस में होता था, व्यक्तिगत नहीं था। दैट चीफ मिनिस्टर, आप इनविटेशन लेटर पे देखिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा रहता था। श्री अखिलेश यादव अपने पर्सनल रेजिडेंस पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।